देवांश जी एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। संपत्ति के नाम पर कुछ भी खास नहीं था। बस एक पुश्तैनी घर था जिसमें वह अपनी पत्नी और माता पिता के साथ रहते थे। पता नहीं उनकी किस्मत में क्या लिखा था। आर्थिक दिक्कतों का उन्हें हमेशा सामना करना पड़ा। अपने सामर्थ्य के अनुसार देवांश जी अपने घर को संभाल रहे थे। माता पिता बूढ़े थे। पिता ने दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला था। दो बेटे मुंबई में मजदूरी करते थे और देवांश जी और अनुराधा जी माता पिता के साथ यहीं रह गए थे। लेकिन देवांश जी ने सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई कर ली थी और बहुत कोशिश करने के बाद उनकी वहीं पर एक बहुत छोटे से पद पर सरकारी नौकरी लग गई थी, जिसमें कि बहुत कम वेतन था। घर खर्च मुश्किल से चलता था, पर जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। देवांश जी और अनुराधा जी के साथ सिर्फ एक समस्या हो तब तो व्यक्ति उसका सामना करे। देवांश जी की जिंदगी में समस्याएं कम नहीं थी। देवांश जी और अनुराधा जी अपनी संतान पैदा नहीं कर पा रहे थे। पता नहीं क्या कमी थी और उन दोनों में से किसके शरीर में कमी थी। एक दो बार सरकारी अस्पताल में अपनी जांच भी करवाई थी दोनों पति पत्नी ने, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ था। वक्त के साथ देवांश जी के माता पिता देवांश जी और अनुराधा जी के बच्चों को देखने की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से जा चुके थे और देवांश जी और अनुराधा जी भी अब मान चुके थे कि उन्हें कभी संतान सुख नहीं मिलेगा। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। 17 साल हो चुके थे देवांश जी और अनुराधा जी की शादी को कि एकाएक एक दिन अनुराधा जी को पता चला कि वह गर्भवती हैं। शादी के 17 साल बाद उन्हें संतान सुख मिलने वाला था। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। आर्थिक हालात अभी भी कुछ खास नहीं थे। काम चल रहा था, लेकिन बच्चों के आने की खुशी बहुत ज़्यादा थी और वक्त के साथ अनुराधा जी ने अपने बेटे प्रांजल को जन्म दिया और उसके 1 साल बाद उनकी बेटी सेजल भी इस दुनिया में आ गई। अब देवांश जी और अनुराधा जी बहुत खुश थे और सोच रहे थे भगवान ने उन्हें खुशियाँ तो दी, पर उन खुशियों को देने में वक्त बहुत लगा दिया। खैर, बच्चों की परवरिश देवांश जी और अनुराधा जी अपनी हैसियत के अनुसार अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आर्थिक दिक्कतों ने कभी भी देवांश जी का पीछा नहीं छोड़ा था। जितनी उनकी तनख्वाह बढ़ती थी उतने उनके खर्चे भी बढ़ जाते थे और ले देकर वह जहाँ थे वहीं रह जाते थे। समय अपनी गति से चल रहा था और देवांश जी के रिटायर होने का वक्त आ चुका था, और क्योंकि उनके दोनों बच्चे उनकी शादी के 17 साल बाद हुए थे, तो बच्चे अभी ठीक से सेटल भी नहीं हुए थे। बेटा अभी मात्र 19 साल का था और सेजल 18 साल की। जब से देवांश जी के रिटायरमेंट का वक्त आया था, वह बहुत चिंता में थे। उन्हें लगता था वह अपने बच्चों तक को ठीक से सेटल नहीं कर पाए। प्रांजल अभी तुरंत ग्रेजुएशन करके निकला है और बेटी तो अभी पढ़ ही रही है। इतनी आसान नहीं है सरकारी नौकरी पाना, और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसा कोई कोर्स भी नहीं करवाया कि उन्हें कोई अच्छी प्राइवेट नौकरी आसानी से मिल जाए, क्योंकि आर्थिक दिक्कतें हमेशा उनके साथ रही थी। और अब तो प्रांजल लोन लेकर कुछ कोर्स करने की सोच रहा था कि तब तक देवांश जी के रिटायर होने का वक्त आ चुका था। बहुत टेंशन में थे देवांश जी और हमेशा अनुराधा जी से इसी विषय में बात करते थे। बोलते थे अभी तो फिर भी जैसे तैसे घर खर्च चल जाता है, लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो कितनी ही पेंशन मिलेगी मुझे। अभी सेजल की शादी भी करनी है, प्रांजल भी ठीक से सेटल नहीं हुआ और मेरे रिटायरमेंट का वक्त आ गया। आखिर इतनी देर से ईश्वर ने मुझे औलाद क्यों दी? अगर वक्त पर सब कुछ हो जाता तो मेरे रिटायर होने से पहले मेरे दोनों बच्चों का भविष्य सेटल हो जाता। लेकिन अभी मेरे बच्चे पूरी तरह से मेरे ऊपर आश्रित हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए हैं, और मैं खुद अब रिटायर होने वाला हूँ। मैं कैसे अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ निभाऊंगा? ठीक है, प्रांजल बड़ा हो गया है, पर अभी इतना भी बड़ा नहीं हो गया कि उसके ऊपर इस पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी जाए। अभी तो उसके खुद के भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। अनुराधा जी भी यही सब कुछ सोचती थी, पर कोई क्या कर सकता है, यही सच था। प्रांजल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे कोई नौकरी मिल जाए। साथ ही साथ वह कोई ऐसा कोर्स करना चाहता था कि उसे एक अच्छा वेतन मिलने लगे, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता। हर जगह पैसे लगते हैं, जो कि देवांश जी के पास थे नहीं, और यह बात प्रांजल भी अच्छे से। खैर, अब देवांश जी के रिटायरमेंट में मात्र 1 महीने का वक्त रह गया था। अब तो देवांश जी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगे थे और दिन भर सोचते थे मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे पास कुछ भी खास जमा पूंजी नहीं है। अभी प्रांजल का भविष्य निश्चित नहीं हुआ, सेजल की शादी नहीं हुई, कितनी जिम्मेदारी है मेरे सर पर, और मेरे रिटायरमेंट का वक्त आ गया।
बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगे थे देवांश जी। और एक दिन सुबह सुबह देवांश जी को बहुत तगड़ा हार्ट अटैक आ गया और वह अपनी छाती पकड़कर गिर पड़े। उनकी आवाज़ सुनकर अनुराधा जी, प्रांजल और सेजल दौड़ते हुए वहाँ पर आए और उनकी हालत देखकर उन्हें तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टर ने उन्हें चेक करके बताया कि इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है। हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। इनका बीपी और शुगर भी बहुत बढ़ा हुआ है। यह खतरे की बात है। टेंशन ले लेकर देवांश जी ने अपनी हालत ख़राब कर ली थी और वह काफ़ी गंभीर अवस्था में थे। उन्हें समझ में आ गया था कि शायद अब वह नहीं बचने वाले। वह आंखों में आंसू लिए अनुराधा जी की तरफ देख रहे थे। अनुराधा जी से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि देवांश जी की हालत देखकर उन्हें भी समझ में आ गया था कि अब किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। देवांश जी अनुराधा जी को समझा रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों को तुम्हारे मजबूत कंधे का सहारा मिलना चाहिए। तुम ढीली नहीं पड़ सकती। अब हमारे बच्चों के लिए तुम्हें मेरी जगह लेनी पड़ेगी, वरना बच्चे टूट जाएंगे। अभी उनकी उम्र ही क्या है। उसके बाद देवांश ने प्रांजल का हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोला, बेटा, तुझे एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ। प्रांजल बोलने लगा, पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा। देवांश जी ने बोला, बेटा, मुझे समझ में आ गया है। मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। अब तू ही अपनी मम्मी और बहन का सहारा है, क्योंकि तू इस घर का बड़ा और इकलौता बेटा है और मेरी जगह अब तुझे लेनी है। हाँ, बहुत कम उम्र में तेरे ऊपर यह जिम्मेदारी आ जा रही है, पर समझ लेना यही तेरा नसीब था। मुझसे वादा कर बेटा, तू अपनी मम्मी और बहन का हमेशा ख्याल रखेगा और वक्त पर अपनी बहन की शादी कर देगा। अपनी मम्मी का साथ कभी मत छोड़ना बेटा। तुम्हारे हवाले मैं अपनी पत्नी को करके जा रहा हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी है। वादा कर प्रांजल, मुझसे वादा कर। और प्रांजल देवांश जी के हाथ में हाथ रखकर बोल रहा था, हाँ पापा, मैं वादा करता हूँ। और यह कहते कहते देवांश जी की सांस रुक गई और वह इस दुनिया को विदा कर गए। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक यह सब कुछ क्या हो गया। ऑफिस के सारे लोग भी देवांश जी से मिलने अस्पताल आए थे और सबका यही कहना था, बताओ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अभी कुछ ही दिनों में यह रिटायर होने वाले थे और देखो एकाएक यह इस दुनिया से ही रिटायर हो गए। इतनी टेंशन ले ली इन्होंने अपने रिटायरमेंट की। खैर, अब कोई क्या कर सकता था। अब देवांश जी की अंतिम क्रिया की तैयारी होने लगी और उनका अंतिम संस्कार प्रांजल ने कर दिया। उसके बाद देवांश जी के 13वीं के पहले पूरे घर की साफ सफाई और धुलाई की जा रही थी, जो कि हर घर में होता ही है, कि एकाएक अनुराधा जी की नज़र देवांश जी की दवाइयों पर पड़ी। वह सारी दवाइयाँ पूरी की पूरी वैसे ही पड़ी थी। अनुराधा जी नियम से हर महीने देवांश जी के शुगर और बीपी की गोलियाँ महीने के शुरुआत में लाकर उन्हें दे देती थीं। और जब अनुराधा जी ने देखा कि पिछले 2 महीने की गोलियाँ वैसी की वैसी देवांश जी के दवाई के डब्बों में पड़ी हुई हैं, उन्होंने खाए भी नहीं हैं, वह हैरान हो गई। आखिर देवांश जी अपनी शुगर और बीपी की दवाइयाँ क्यों नहीं खा रहे थे? और डॉक्टर ने भी अस्पताल में यही बोला था कि इनका शुगर और बीपी बहुत ज़्यादा है, शायद हार्ट अटैक आने की यही वजह होगी। अनुराधा जी हैरान हो गई थी। देवांश जी ने जानबूझकर अपनी दवाइयाँ नहीं खाईं। अनुराधा जी को कुछ कुछ समझ में आने लगा था और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्रांजल और सेजल दौड़कर वहाँ आए और बोलने लगे, क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? प्रांजल और सेजल को लगा कि शायद अनुराधा जी पापा की 13वीं की वजह से भावुक होकर इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। लेकिन अनुराधा जी ने प्रांजल और सेजल को देवांश की दवाइयाँ दिखाई, जो कि 2 महीने से उन्होंने नहीं खाई थी। प्रांजल और सेजल भी हैरान हो गए कि पापा ने अपनी दवाइयाँ आखिर क्यों नहीं खाई। प्रांजल के दिमाग में भी कुछ कुछ आ रहा था और वह अपने पापा का सामान तितर बितर करने लगा कि उसके हाथ में एक चिट्ठी लगी, जो कि अनुराधा जी के नाम पर लिखी हुई थी। उन्होंने लिखा था, अनुराधा, शायद मैं तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला जाऊं, इसलिए मैं यह चिट्ठी लिख रहा हूं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह चिट्ठी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वैसे भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं अपनी दवाइयाँ नहीं खा रहा। क्या करूं अनुराधा, बहुत मजबूर हो गया हूं मैं। मेरी रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है और मेरे बच्चे सही से सेटल नहीं हो पाए हैं। कोई ख़ास जमा पूंजी भी नहीं है मेरे पास। सारी जिम्मेदारियां बची हुई हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है घर खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। सेजल की शादी करने में मुश्किल हो जाएगी। प्रांजल के ऊपर एकाएक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी मेरे रिटायरमेंट के बाद।
वह भी तो अभी बच्चा ही है। कितनी उम्र है उसकी कि उसके सर पर इतनी जिम्मेदारियां डाल दी जाएं। इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। मैं अपनी दवाइयाँ खाना आज से छोड़ रहा हूँ, बस एक उम्मीद पर कि। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, बस अंत में लिखा था, काश जो सोचा है वैसा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे माफ़ कर देना अनुराधा, मुझे माफ़ कर देना। यह देखकर प्रांजल भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सेजल को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रांजल को सब कुछ समझ में आ गया था, और शायद अनुराधा जी को भी। सेजल बोल रही थी, क्या हुआ भैया, मुझे भी तो बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो प्रांजल ने बोला, सेजल, पापा बहुत बड़ा त्याग करके गए हैं। पापा ने हमारे लिए अपना जीवन त्याग दिया है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करते हैं, लेकिन इतना बड़ा त्याग कौन करता है। सेजल को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और प्रांजल और अनुराधा जी रोते जा रहे थे। प्रांजल ने सेजल से बोला, पापा ने 2 महीने पहले ही अपनी दवाइयाँ खानी बंद कर दी थी। वजह शायद यह थी कि उन्होंने सोच लिया था कि अगर मेरे रिटायरमेंट से पहले मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो मेरी नौकरी प्रांजल को मिल जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ सेजल, ऐसा ही हुआ। हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए। हमारे लिए उन्होंने अपने जीवन ही त्याग दिया। उन्हें हार्ट अटैक आया नहीं था, उन्होंने खुद को हार्ट अटैक करवाया था, अपनी दवाइयाँ छोड़कर, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर, अपना बीपी और शुगर हाई करके। अगर वह लगातार दवाइयाँ लेते तो उनका बीपी और शुगर कभी नहीं बढ़ता और उन्हें कभी हार्ट अटैक नहीं होता। क्यों किया पापा आपने ऐसा, क्यों किया? अरे आप रिटायर होते, हम कुछ भी करके सब कुछ ठीक कर लेते। दिन एक जैसे नहीं रहते हमेशा। लेकिन आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और हमें कुछ पता भी नहीं चला। आप हमें अकेला छोड़कर चले गए। क्यों पापा, क्यों? और अनुराधा जी, प्रांजल और सेजल तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे, और दूर तस्वीर में देवांश जी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें अपने परिवार की उतनी फिक्र नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था प्रांजल को अनुकंपा के आधार पर उनकी नौकरी मिल जाएगी और वह सब कुछ संभाल लेगा।